जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये पूरा एसएसबी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि एसएसबी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं और वो क्या-क्या होते हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू हम लेंगे। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि एसएसबी है क्या? ओके। और 3 एस्पेक्ट पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि एसएसबी क्या है, एसएसबी क्यों है और एसएसबी को कैसे हम रीच करें। ओके। सो दिस इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एसएसबी। ओके, इसके बारे में हम क्या है जानेंगे। तो एसएसबी की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं बच्चों को इसको लेके फियर भी रहता है। ओके, जब आप एनडीए के थ्रू भी प्रिपरेशन करते हो तो रिटन आप क्वालिफाई कर लेते हो, बट कहीं ना कहीं बात आ जाती है एसएसबी की। तो एसएसबी दैट इज स्टैंड फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ओके, और एसएसबी का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड दी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो यहां पर इस वीडियो में हम एसएसबी के 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि एसएसबी क्या होता है, दूसरा एसएसबी क्यों होता है और एसएसबी को कैसे हम करें। क्योंकि किसी भी एग्जाम को, इंटरव्यू को देने से पहले आप ये जान लो, उसके नेचर के बारे में जान लो, तो थोड़ा सा आप क्या है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यदि आपको उसके बारे में पता है, चीजें आपको आती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक विजन क्लियर हो जाता है कि मुझे इस तरीके से प्रिपेयर करना है, इस तरीके से मुझे चीजों को क्या है एग्जीक्यूट या कंडक्ट करना है। तो सबसे पहला सवाल कि भाई एसएसबी क्या है। एसएसबी के बारे में मैं बात करूं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट असेस द कैंडिडेट फॉर बिकमिंग ऑफिसर इनटू द इंडियन आर्म फोर्स। तो ये क्या है, एक गेटवे भी है, यानी कि आपको ऑफिसर बनना है तो आपको एसएसबी के थ्रू जाना ही पड़ेगा। इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर एसएसबी यदि आप क्वालिफाई करते हो तभी आप ऑफिसर बनोगे, यानी कि ऑफिसर बनने के लिए एसएसबी क्या होता है, एक गेटवे होता है, उसको आपको क्रॉस करना या पार करना ही है। They evaluate the suitability of the candidate for becoming an officer using a standardized protocol of evaluation system which constitutes of personality, intelligence test and the interviews. और एसएसबी क्या है, यानी कि ये कैंडिडेट की सुटेबिलिटी को चेक करता है कि आइदर ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज एबल टू बिकम एन ऑफिसर और नॉट। ओके, और इट इज अ 5 days इवेल्यूएशन प्रोसेस, और ये पूरा 5 दिन का क्या होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें डे 1 से लेके डे 5 तक क्या है आपको एनालाइज किया जाता है। एसएसबी की मैं बात करूं तो एसएसबी के क्या है, ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स हैं, और जिसमें कुछ आर्मी के लिए है, कुछ नेवी के लिए है, कुछ एयरफोर्स के लिए है, और कुछ मतलब कॉमन्स भी वैसे होते हैं जहां पे आर्मी की भी एसएसबी हो जाती है, नेवी की भी हो जाती है। तो जैसे अभी आपका जो ये टीएस एंट्री के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हो, तो इसका जो एसएसबी आपका पड़ा होगा, बेसिकली 4 एसएसबी आर्मी के लिए एलोकेट की जाती हैं, तो वहीं पे आपका आया होगा। एसएसबी सेंटर लोकेशन जैसे सबसे पहला इलाहाबाद है आर्मी के लिए, दूसरा भोपाल कुछ लोगों का आया होगा, तीसरा बेंगलोर आपका होगा, और चौथा क्या है कपूरथला। ओके, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, पहले नहीं था, पहले 3 ही थे, और अभी क्या है कपूरथला भी इसमें ऐड हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिएगा कि भाई जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा एसएसबी बहुत दूर है, मैं जाऊं या ना जाऊं। तो भाई बहुत दूर नहीं है, इंडिया का पार्टी है ना, बेंगलोर भी है। जैसे कल एक बच्चे ने बोला कि सर मैं दिल्ली से हूं और मेरा एसएसबी बेंगलोर है, बहुत दूर है। दूर क्या है, फ्लाइट से जाओगे 2 से 3 घंटे का रास्ता, राजधानी से जाओगे तो 36 आवर मैक्सिमम। तो दूर नहीं है। और जब आपको सारी चीजें एसएसबी के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, आपको थर्ड एसी का वाउचर मिलेगा, थर्ड एसी का आपको रिफंड मिलेगा, तो फिर क्यों टेंशन लेना। तो कोई भी सेंटर दूर नहीं है, आपका कहीं भी सेंटर है, आपको क्या है वहां पर जाना है, आपको एसएसबी देके आना है। एसएसबी के अंदर भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं जो आपको वहां पर जाके पता चलेगा। जैसे इलाहाबाद के अंदर क्या है 5 बोर्ड हैं, मतलब 5 अलग अलग एसएसबी वहां पे चल रही होती है। हो सकता है उसी टाइम पे कोई और एंट्री ने भी वहां पे एसएसबी चल रहा हो, सीडीएस की चल रही हो, एनडीए वालों की चल रही हो। तो डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं जिनमें एसएसबी चलती रहती हैं। तो इनमें से कोई एक बोर्ड आपको मिल जाएगा, आइदर 11 और 14 और 18, 19 और 34। भोपाल में 20, 21, 22, बेंगलोर और कपूरथला। ओके, दूसरा
जैसे कई बार बच्चे जो अपने सीनियर से सुनते हैं या पीछे जो स्टूडेंट जिन्होंने प्रिपरेशन की है, इलाहाबाद जैसे ही मन में आता है कि सर दैट इज अ रिजेक्शन सेंटर, तो भाई कोई उस पे ठप्पा या मोहर नहीं लगी है कि इलाहाबाद क्या है, रिजेक्शन सेंटर है। रिजेक्शन क्या होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहां पे ज्यादा रिपोर्ट करते हैं, बड़ा है, तो उसी हिसाब से रिजेक्शन भी ज्यादा होते हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई वो रिजेक्शन सेंटर है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर क्वालिटीज हैं तो आप इलाहाबाद से भी रिकमेंड होगे, आप भोपाल से भी, बेंगलोर से भी और कपूरथला से भी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिजेक्शन सेंटर है या रिकमेंडिंग सेंटर है, मतलब सारे ही सेंटर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, क्योंकि सबका प्रोसेस तो वही है ना। ऐसा तो नहीं है कि इलाहाबाद का प्रोसेस कुछ और है, भोपाल का कुछ और है, तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। बाकी और भी नेवी के लिए जैसे भोपाल है, बेंगलोर है, कोयम्बटूर है और विशाखापत्तनम है। ओके, ये 4 सेंटर्स होते हैं। एयरफोर्स की मैं बात करूं, एयरफोर्स के लिए 5 एसएसबी सेंटर्स, जैसे देहरादून है 1 एएफएसबी, दूसरा मैसूर है, तीसरा गांधीनगर है, चौथा बनारस वाराणसी और चौथा है कंचरपा। तो कहने का मतलब है कि ये डिफरेंट डिफरेंट एसएसबी सेंटर क्या है, ऑल ओवर द इंडिया एसएसबी के लिए होते हैं। उसके अलावा ये 3 तो क्या हो गए, मिलिट्री के पार्ट हो गए, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। चौथा कोस्ट गार्ड भी क्या होता है, इसका एक इंटीग्रल पार्ट ही होता है, जिसका एसएसबी सेंटर कहां पे है, नोएडा में स्टैब्लिश है। ओके, एफएसबी नोएडा के नाम से। कोस्ट गार्ड भी क्या होता है, इसी का एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है, जो इनके अलावा और सिक्योरिटी को देखता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एसएसबी सेंटर है, लेकिन अभी टीएस के लिए जैसे हुआ है तो आपको इन 4 सेंटर में से ही मिला होगा। कल को 10+2 बीटेक एंट्री के लिए आएगा तो आपको इन 4 में से कोई मिलेगा, आइदर भोपाल, बेंगलोर, कोयम्बटूर या फिर विशाखापत्तनम। एयरफोर्स का है तो डेफिनेटली यहाँ मिलता है, कोस्ट गार्ड का है तो यहाँ पे मिलता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाई एसएसबी, एसएसबी क्यों होता है। तो यू आर गोइंग टू बिकम एन इंडियन आर्म फोर्स ऑफिसर, तो बहुत सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आपको क्या है, निकलना होता है। मतलब सिर्फ रिटन के बेसिस पे वो आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिटन के बेसिस पे हो सकता है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हों लेकिन आप लीडर बनने की क्वालिटीज आप में ना हो, क्योंकि एजुकेशन मतलब आपके मार्क्स अच्छे हैं, रिटन पोर्शन आपका अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे लीडर भी हो सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं है तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं। तो रिटन एक पहला पैरामीटर्स होता है, बाकी दूसरा पैरामीटर सो दैट कि वो क्या है, एक रियल कैंडिडेट को एनालाइज कर सके। और एसएसबी क्या है, ये बड़ी प्रूवन टेक्नोलॉजी है जिससे आपके साइकोलॉजी के बारे में पता चलता है, आपके बिहेवियर के बारे में पता चलता है कि कल को आपको जो वो रिगरस ट्रेनिंग मिलेगी, क्या आप उसके लिए सूटेबल हो या नहीं हो। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हों लेकिन उन्हें सुबह उठने से डर लगता हो। अब वो पढ़ने में अच्छे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फौज में भी चले जाएंगे। भाई फौज की जो कंडीशंस हैं उसमें भी तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि फिर एसएसबी इंटरव्यू क्या है, इसलिए किया जाता है कि सो दैट दे कैन फिल्टर द कैंडिडेट्स विच आर सुटेबल फॉर द आर्म फोर्सेस। तो ये क्या होता है, एक सीरीज होती है कि पहले रिटन, फिर आपका एसएसबी, देन आपका मेडिकल और लास्ट में भी फिर आपका मेरिट, उसके बाद कहीं जाके आपको एनडीए या टीएस ऐसे एग्जामिनेशन में जाके फिर एंट्री मिलती है। तो क्यों है एसएसबी, सिंपली कि दे कैन फिल्टर द कैंडिडेट, दे कैन चूज द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट विच इज मोस्टली सुटेबल फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। ओके, क्योंकि देखो हीरोज को सेलेक्ट करना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि कल को आप क्या बनने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बिकम एन रियल लाइफ हीरोज, नॉट रियल लाइफ हीरोज। इंडियन आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स आर द रियल लाइफ हीरोज, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे कोई मूवी नहीं चल रही है, वहां पे कोई सिनेमा नहीं चल रहा है, वहां पे रियल लाइफ की सिचुएशन चल रही होती है। वहां पे आपको रियल में चीजों को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। दैट्स व्हाई दिस फिनोमिना, दिस प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ एसएसबी। नाउ तीसरा क्वेश्चन की एसएसबी कैसे हम करें, मतलब कैसे एसएसबी होता है। तो एसएसबी क्या है, 3 एस्पेक्ट्स पे काम करता है। पहला मनसा, दूसरा वाचा और तीसरा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा का मतलब क्या होता है, हाउ यू थिंक, हाउ यू वर्ड्स, हाउ यू डू। ओके, कहने का मतलब है कि आप सोचते कैसा हो,
आप बोलते कैसा हो और आप करते कैसा हो। ओके, ओवरऑल 3 प्रोसेस पे आपको एनालाइज किया जाता है। मनसा के लिए आपकी जो टेस्टिंग होती है वो आपके साइकोलॉजिकल ऑफिसर के द्वारा होती है। वाचा की जो टेस्टिंग होती है वो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो आपका इंटरव्यू लेता है। और कर्मणा ये आपके जीटीओ के द्वारा, जो ग्राउंड टास्क ऑफिसर होता है उसके द्वारा ये सारे एनालिसिस किए जाते हैं। तो 3 एस्पेक्ट्स पे आपको चेक किया जाता है और इन तीनों की इक्वेशन में आप सुटेबल हो, तीनों की इक्वेशन में आप सेट हो, तो आप क्या है आगे के लिए फर्दर रिकमेंड हो सकते हो। यानी कि जैसा आप सोचते हो वैसा करते भी हो, और जैसा आप बोलते हो वैसा आप करते हो, जैसा सोचते हो वैसा ही बोलते हो, वैसा ही करते हो। ओके, तो इन तीनों की इक्वेशन यदि बराबर हो जाती है, इट मींस यू आर एबल टू, आप क्या है रिकमेंड होने के लायक हो। तो इन तीनों पे क्या है आपको एनालाइज किया जाता है, और इन्हीं तीनों का एक शॉर्ट फॉर्मेट जो देखने को मिलता है वो स्क्रीनिंग में मिलता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। स्क्रीनिंग जो डे 1 में होता है, ओके, तो वहां से भी पूछा, उसके बेसिस पे ये तीनों क्या होते हैं, उनका शॉर्ट फॉर्मेट एसएसबी में स्क्रीनिंग में होता है। उसके बाद फिर डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 फिर आपका कंप्लीट डिटेल आपकी क्या चलती है, एनालाइसिंग चलती है। तो ओवरऑल एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी है कि एसएसबी इज ए नॉट अ नॉलेज बेस्ड सिलेक्शन, इट इज योर पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन। ओके, सो नॉलेज से ज्यादा आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। हाउ यू स्पीक, हाउ यू रिफ्लेक्ट योर सेल्फ, आप कैसे बोलते हो, आपके काम करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, इस पे आपको ज्यादा काम करना है। ओके, तो एक थ्योरी है कि टू फाइंड योर सेल्फ थिंक फॉर योर सेल्फ। कहते हैं ना कि आपको आपसे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता है। एक इंसान अपने आप को खुद ही जान सकता है और उससे बेटर उसको कोई नहीं जान सकता है। तो आपको अपने आप को जानने के लिए टू फाइंड योर सेल्फ थिंक फॉर योर सेल्फ, आपको सोचना पड़ेगा अपने लिए। आपको सोच कर क्या है उनके बारे में विचार करना होगा। तो एक एक्सरसाइज है दैट इज थिंक इट एंड इंक इट, यानी कि आप अपने बारे में सोचो, सोच कर उसे लिखो, लिखने के बाद देखो क्या गलती है, फिर उस पर कंसिडर करो, फिर सोचो, फिर लिखो। और यही प्रैक्टिस आपको क्या है एसएसबी में आगे लेके जाएगी। यानी कि जब आप पीपीडीटी करेंगे, पिक्चर्स बनाएंगे, तो पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट में यही होता है कि भाई जब आप पिक्चर को देखते हो कैसे उस पर सोचते हो। ठीक से नहीं सोच पा रहे तो अगली बार और ठीक से सोचो, फिर उस पर थिंक करो, इंक करो, लिखो, फिर सोचो, लिखो, फिर सोचो। तो ये एक्सरसाइज क्या है आपको हेल्प करेगी आपके एसएसबी में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम आर एसेसर्स जो पर्टिकुलरली इसी चीज के लिए गाइड करा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो उन्होंने उन्होंने एसएसबी सेंटर में काम किया है, सर्विस दी है, तो आप उनके साथ भी पढ़ सकते हैं। तो चूज योर डिफेंस एग्जाम, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी एसएसबी चूज कर सकते हैं। ओके, अनअकैडमी पे आप 1 मंथ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि इतना ही टाइम आपको मिला है। और 1 मंथ सब्सक्राइब करके आप उनके साथ पढ़ सकते हैं। ओके, एसएसबी के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं SS30, और उनके साथ ही आप पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या बेनिफिट आपको मिलेगा कि दे विल गाइड यू इन डिटेल, इन सिस्टमेटिक मैनर, और चीजें वहां से आपको जानने को मिलेंगी। बाकी एसएसबी के बारे में पूरी जानने के लिए आप इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहे, आपको सारे प्रोसेस के बारे में यहाँ से पता चल जाएगा। ओके, सो ज्वाइन द अनअकैडमी, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने बताया भाई कि आप बिना प्रिपरेशन के मत जाइएगा, यूज कोड SS30, और ज्यादा नहीं, आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी के साथ लेके उनसे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज डे 0 के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।